कहते हैं कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूं किसान नहीं बचाओगे, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से खाओगे। आज वो अन्नदाता जो सबका पेट भर रहा है आज भूखा मरने को मजबूर है। आज कुरुक्षेत्र के हालात बता रहा हूं, किस प्रकार किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। जरा देखिए नजारा आज किसान आंदोलन का, कैसे सरकार किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसान को छलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, राम राम सारे भाइयों ने आज मुद्दा लेकर आए हैं किसानों का था। सबके बीच में 3 अध्यादेश के विरोध में किसान आज किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, कितना ज्यादा विरोध हो रहा है इसका एक बार देखिए जल्दी से इस क्लिप में कितना ज्यादा विरोध किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से आज किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस प्रकार से आज किसान को ऊपर ताड़ित किया जा रहा है, किसान का शोषण किया जा रहा है। किस बात पे? जब अपने हक की बात कह रहा है, किसान को प्रताड़ित किसान का शोषण किया जा रहा है। वही पाश्चात्य संस्कृति जिसके अंदर हम 400 साल गुलाम रहे अंग्रेजों के, आज उसी चीज का दोबारा फिर से ये चीज लाई जा रही है सरकार के द्वारा। इसी के द्वारा फिर से सरकार यही बात करने का प्रयास कर रही है कि जैसा कंपनी बोले वही फसल की खेती करो, जो कंपनी चाहे वो आपका मूल्य देंगी, जो कंपनी चाहे वही खेती करनी पड़ेगी। यानी फिर से किसानों का शोषण हो रहा है। अगर बात करता हूं आज कुरुक्षेत्र की, तो काफी सारे किसानों को तो वहां पहुंचने ही नहीं दिया गया। अभी एक छोटी सी क्लिप आप सभी के समक्ष रखूंगा। गांव सैनीपुरा से ही ये गांव बड़ौदा से कुछ किसान गए, हमारे बड़ौदा के पूर्व जो विधायक हैं उनके बेटे जीता हुड्डा जी, वो वहां पे गए। सैनीपुरा गांव से ही वापस उनको भेज दिया जाता है। जब उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता तो सारे के सारे किसान 40-50 किसान मिलकर नारेबाजी करते हैं सरकार के खिलाफ और गिरफ्तारी देते हैं। जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया। यह वही जेल भरो आंदोलन है जिसका ऐलान ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे हमारे देश के देशभक्तों ने किया था। आज वही ऐलान किसान कर रहा है, जेल भरो आंदोलन। सरकार को जागना चाहिए, इनकी तरफ जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर एक बात और आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, जब लॉकडाउन था आप सभी ने सारी की सारी सरकार ने किसानों से अपील करती है कि जब आपके खेत के अंदर फसल होती है, लॉकडाउन की समस्या के चलते कुछ न कुछ आप दान दो, चाहे अनाज का दान करो, कुछ पैसे का दान करो। पीएम केयर फंड में चाहिए, सीएम केयर फंड में चाहिए, एमएलए केयर फंड में चाहिए, एमपी केयर फंड में चाहिए। लेकिन जब बात आती है किसानों के हक की, अन्नदाता के हक की, तो आप सभी की बोलती चुप हो जाती है। मिलती है तो क्या? केवल लाठियां। सनी देओल का एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख। आज क्या मिलती है? लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी और केवल लाठी। तो आइए श्रीमान, किस तरह से मुद्दा चल रहा है आज किसान का। किसान की तरफ आज नहीं देखा जा रहा। केवल मिल रही तो उनको केवल लाठियां, मिल रही है तो केवल गालियां। अरे मान्यवर, शर्म इस बात की नहीं है। चलो लाठी बरसाए अपनी ये बात नहीं है, लेकिन मामला यहां आता है लाठी बरसाए किन पे है। सबसे पहली बात तो आपका पेट भरने वाले किसान हैं। दूसरी बात, जब उनकी वीडियो देखेंगे आप, बूढ़े 40, 50, 60, 70, 80 साल के बूढ़ों पे आप लाठी बरसा रहे हैं। एक तरफ तो 21 तारीख को, पिछले महीने की 21 अगस्त को आप वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे बना रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक दिवस मना रहे हैं, बुजुर्गों के सम्मान में बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन के टाइम पे उन्हीं बुजुर्गों के ऊपर, उन्हीं बूढ़ों के ऊपर आप लाठियां बरसाने का काम करें। ये कहां का न्याय है? ये कहां का सम्मान है बुजुर्गों का? क्या केवल दिखावा जानते हैं? इलेक्शन के टाइम पे उन्हें बड़े बुजुर्गों के साथ आप आशीर्वाद लेते हैं, फोटो डालते हैं इलेक्शन के टाइम पे। आज बड़े बुजुर्गों के हमारे सम्मान में हम खड़े हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या मिलती है? सिर्फ लाठियां। क्या मिलती है? सिर्फ जेल। क्या मिलती है? सिर्फ गालियां। होता क्या है? केवल शोषण। तो आओ श्री, यही मत रुक जाना, आप वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में पूरा आपको देखने को मिला कि क्यों आज मैं गुस्सा हूं, किस लिए आज इतने तेवर के साथ आप सभी के समक्ष आया हूं, कौन से वो 3 अध्यादेश हैं, क्या वो पूरी बात है। इस पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहा, आपको पूरी बात बताऊंगा डिटेल के साथ, हमारे साथ बने रहें। इस पूरे मामले को बिल्कुल डिटेल में आप सभी को समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। तो क्या हुआ कि सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रयास से हरियाणा सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश किसानों के ऊपर कृषि के बारे में लागू किया गया। वो 3 अध्यादेश के हैं, एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगे। सबसे पहला जो अध्यादेश है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके अंतर्गत क्या केंद्र सरकार के द्वारा एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात हुई। इसका मतलब क्या है? कोई भी जो
पैन कार्ड धारक व्यक्ति है वो किसी भी कंपनी या चाहे वो सुपरमार्केट से है, वो कोई भी आदमी सीधा जाकर किसान तक अपना जो उसका माल है वो खरीद सकता है। कृषि माल की बिक्री एपीएमसी यार्ड में होने की शर्त जो है वो केंद्र ने हटा दी है। यानी अब एपीएमसी जो मार्केट व्यवस्था थी वो खत्म हो जाती, इसके ऊपर कोई टैक्स और या फिर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। एपीएमसी मार्केट व्यवस्था क्या थी, क्यों बनाई गई थी? इस एपीएमसी मार्केट व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जो बिचौलिए थे, जो किसानों का शोषण करने वाली जो बात थी वो सरकार ने खत्म की थी। लेकिन आज पहला जो अध्यादेश जो सरकार ने लेकर आई किसानों के सामने, इसके बीच में क्या है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा हटा दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर जो किसानों को मान लो गेहूं की फसल बेचनी है, गेहूं की फसल का जो 2000 रुपए का मूल्य आया करता, अब उसके ऊपर सरकार बाउंडेड नहीं है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा। जितना मर्जी चाहे वो कंपनी उसको चाहे महंगे भाव में खरीदे चाहे सस्ते से सस्ते भाव में खरीदे। यानी कि कुल मिला के अब किसान का शोषण होगा। और यहीं तक पहला अध्यादेश की बात खत्म नहीं होती। अगर मान लो किसान और उस कंपनी के बीच में माल को खरीदने को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो यहां तक भी पहला अध्यादेश में कानून बनाया गया कि उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर कंपनी और किसान के बीच में कोई विवाद हो जाता है सामान खरीदने को लेकर, उसके बीच में उसके बारे में किसी कोर्ट में जाकर कोई अपील नहीं की जा सकती। तो फिर फैसला कहां होगा? पहला फैसला हो सकता है पंचायत में, दूसरा फैसला हो सकता है अपने निजी स्तर पर अपनी सुलझ कर लिया जाए। लेकिन मेन जो फैसला, इसकी जो अंतिम सुनवाई वो एसडीएम करेगा, प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। और इस बात का हमने सारा बेरा है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कितने कितने सरकार के दबाव में रहते हैं, और सरकार व्यापारियों और निजी कंपनियों के दबाव में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये व्यापारी, ये निजी कंपनियां सरकार को, जो भी सरकार राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनको इलेक्शन के टाइम पर मोटा मोटा चंदा देती हैं। जब वो सरकार का सहयोग करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो आज जब किसानों से फसल खरीदने की बात आएगी तो उस टाइम पे भी सरकार भी वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएगी, और प्रशासनिक अधिकारी मजबूरन होकर सारा का सारा फैसला किसानों के हित के बजाय उस कंपनी के हित में सुनाएगा। तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा फायदा बड़ी कंपनियां न होगा। यह है पहला अध्यादेश जिसका सीधा और सीधा फायदा पूरा का पूरा कंपनियां न होगा, किसान के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। आइए साथियों, बात करता हूं दूसरे अध्यादेश की। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 में बदलाव के लिए शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि पहले जो व्यापारी थे वो कालाबाजारी करा करते। कालाबाजारी करने का मतलब क्या था कि वह किसानों से फसल खरीद ली और व्यापारी उसका पूरे का स्टोरेज करा करते, पूरे का उसका भंडारण करा करते। और उस टाइम पर क्या था, सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 कहता है तो उस पर कुछ ना कुछ रोक लगा दी थी कि अब 20% या 30% या 10% ही उसका भंडारण कर सकते हैं। लेकिन अब जो दूसरा अध्यादेश सरकार ने लागू किया, उसके अंतर्गत आलू पे, प्याज पे, दलहन है, तिलहन है व तेल के जो भंडारण है, इनके रोग, इन पर जो रोक लगा रखी थी या रोक हटा दी गई है। यानी कि अगर सीधे और साफ शब्दों में आपने बात बताऊं तो जितनी भी निजी कंपनियां हैं, व्यापारी हैं, सुपरमार्केट के जो आदमी हैं, वो जितना मर्जी चाहे उतनी चीजों का भंडारण कर सकते हैं। यानी कि किसान से तो आलू लेंगे 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, उसका जितना मर्जी चाहे वो भंडारण करेंगे बड़े बड़े स्टोरों में। और जब महंगाई बढ़ जाएगी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सामान लोगों को देंगे, जिससे दो यहाँ पे टोटा होगा, दो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट, दोनों यहाँ पे मुनाफे की वजह लॉस होगा। क्या होगा? सबसे पहली बात तो महंगाई बढ़ेगी। जो आलू किसान पर 2 रुपए किलो लिया है, वो आलू आज किसान को या लोगों को जब बेचा जाएगा वो 2 की बजाय 100 रुपए किलो तक बेचा जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर वो आलू थोड़ी मात्रा में भंडारण हुआ है तो लोगों को ताजी सामान खाने को मिलेगा। लेकिन जब उसका भंडारण सालों तक कोल्ड स्टोरेज में करा जाएगा तो उसमें क्या होगा, सारा का सारा जो खराब जो माल है वो लोगों को, यानी कि सेहत के लिए भी अध्यादेश जो है ये हानिकारक है। तो कुल मिलाकर दूसरा अध्यादेश के अंतर्गत भी व्यापारी बड़ा जो खूब सारे सामान के खूब अपना स्टोरेज करेंगे, सारी कंडीशन हटा दी गई है। और कुल मिलाकर इसका भी सीधा सीधा फायदा व्यापारियां थी, निजी कंपनियां थी और सुपरमार्केट को होना जा रहा है। किसान को इसमें भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। आइए साथियों, बात करता हूं तीसरे अध्यादेश की। तीसरा अध्यादेश का मतलब सरकार की गुलामी, तीसरा अध्यादेश का मतलब निजी कंपनियों की गुलामी, तीसरा अध्यादेश का मतलब जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने भारत के किसानों के ऊपर शासन किया था, चंपारण आंदोलन, नील की खेती कराई थी, आज वो काम तीसरा अध्यादेश में हरियाणा सरकार ने लागू किया। तो साथियों, क्या है तीसरा अध्यादेश? तीसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जी हां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके तहत क्या है
जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खेती करेंगी। अब किसान खेती नहीं करेगा, किसान केवल और केवल मजदूरी करेगा, यानी किसान अपनी ही जमीन के अंदर मजदूर बन जाएंगे। अब किसान मालिक नहीं रहेगा, अब किसान अपनी जमीन के अंदर मजदूर कैसे बनेगा? इसका तरीका कृषि का सरकार ने पश्चिमी मॉडल अपनाया है, यानी कि सरकार हर एक किसान को जो अपनी खेती होगी वो सरकार के द्वारा बताएगी, किसी न किसी कंपनी के आधार पर करनी होगी। जो कंपनी उस बात को बोलेगी वह तो गेहूं उगा तो किसान गेहूं उगाएगा, कंपनी बोलेगी सरसों होगा तो सरकार किसान जो सरसों उगानी पड़ेगी। अगर वो बड़ी जो कंपनी है सुपरमार्केट की, बड़े जो व्यापारियों वाली कंपनी है, अगर वो किसान को बोलेगी कि आपने नील की खेती करनी है, आपने सरसों की खेती करनी है, धान की खेती करनी है, बाजरा की खेती करनी है, यानी कि किसान एक मजदूर की तरह उसके आदेश का पालन करेगा। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होती साथियों, बात आगे कहां जाके बढ़ती है? जब वो व्यापारी कंपनी किसान को बोलेगी कि फसल उगाने के लिए, उस टाइम पर तो उसको बोलेगी कि हाँ मैं तेरी फसल का पूरा मूल्य देंगे, हम आपको पूरा मूल्य देंगे, पूरे पैसे देंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है, उस टाइम पे उसको बोला जाएगा कि आप थोड़े दिन इंतजार करो, आपका पैसा जरूर देंगे, थोड़े दिन इंतजार करो, आपका पैसा जरूर देंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम के बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद उसी किसान की फसल को, जिसने वो 3 से 4 महीने दिन रात जाग कर पूरी मेहनत के साथ उगाया है, उस फसल के बारे में एक ही लाइन ये निजी कंपनियां, व्यापारी और सुपरमार्केट एक ही बात बोलेगी कि नहीं आपकी फसल खराब है, और खराब बोलकर उस किसान की फसल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि सीधा और सीधा इसके माध्यम से भी हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता है, जो आज सभी का पेट भरने का काम कर रहा है, सीधा और सीधा फायदा कंपनियां का और किसान का लगातार शोषण होगा और आज मजबूर हो जाएगा। तो आओ साथियों, इतना बड़ा जो ये मामला तीनों के तीनों अध्यादेश का, यानी कि सीधा और सीधा पूरा जो फैसला है वो व्यापारी कंपनियों के हाथों में है। एक तो आइए श्रीमान, अगर सरकार वास्तव में किसानों का भला करना चाहती है, अगर वास्तव में सरकार किसानों का भला करना चाहती थी तो एपीएमसी एक्ट में सुधार करना चाहिए था, ना कि नए अध्यादेश लाने चाहिए थे। सरकार अगर चाहे तो 1999 में, बहुत सुंदर बात आ रहा हूं कि 1999 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक नीति लागू की जाती है जिसका नाम है उजावर संथाई योजना। इस योजना को पूरे देश के अंदर लागू कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था कि किसान जो है वो सीधा अपना माल ग्राहक को बेचेंगे, यानी बीच के व्यापारी, बीच के बिचौलिए वो खत्म हो जाएंगे, किसानों का शोषण बंद हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती कि किसान सीधा माल अपना ग्राहक दे बेचेंगे। इसके पितु इस योजना से किसान को 20% ज्यादा कीमत मिलती है और ग्राहक को 15%, जी हां सुनिए इस बात को ध्यान से, ग्राहक को 15% कम कीमत पर सामान मिलता है। यानी महंगाई भी घटती है और किसान को भी डबल फायदा होता है। इसके अनुसार केवल किसान ही अपना माल बेच सकते हैं। किसान का बाकायदा चेकिंग किया जाएगा, दस्तावेज चेक किए जाएंगे, तभी अपना माल बेच सकता है। और इस योजना के अंतर्गत जहां वो बाजार लगेगा उसमें किसान से कोई किराया नहीं लिया जाता, फ्री कोल्ड स्टोरेज दिया जाता है, आने जाने की जो फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है। तो श्रीमान हाथ जोड़ के सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो ने इतनी ज्यादा शेयर करो। अगर किसान के प्रति मन में इज्जत है, अगर अन्नदाता के प्रति मन में इज्जत है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो ने शेयर करो, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और किसानों के प्रति जो अध्यादेश लागू किए गए हैं, जो डायरेक्ट किसानों के शोषण की बात है, उस बात की तरफ सरकार का ध्यान जावे और जरूर हमारे अन्नदाता की तरफ, हमारे अन्नदाता की सुनवाई जरूर होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।